अब मार्को रूबियो बड़ा अच्छी से डिफाइन करते हैं हार्डलाइनर कौन है ईरान। कहता भाई सारे हार्डलाइनर। मैंने कहा वाह मार्को रूबियो, मजा आ गया तेरी बात सुन के। कह रहा सारे हार्डलाइनर है, कुछ हार्डलाइनर है जो थियोलॉजिकल बिलीफ्स में इतनी विश्वास नहीं रखते, और कुछ हार्डलाइनर जो थियोलॉजिकल बिलीफ्स में की वजह रखते हैं कि जन्नत, हूर, जहाद, दे ओनली बिलीव इन दैट। और कुछ ऐसे हार्डलाइनर्स जो हार्डलाइनर तो बट वो प्रैक्टिकल भी है कि यार दुनिया कैसे चलेगी, देश कैसे चलेगा, पेट कैसे भरेगा, मतलब कोई भी जंग जीतने के लिए जिंदा रहना जरूरी है। पर ईरान में जो हार्डलाइनर्स है जिनकी चलती है वो थियोलॉजिकल बिलीफ्स में जो विश्वास रखते हैं, जो जन्नत, हूर, इन सब चीजों में विश्वास रखते हैं, वही उन्हीं की सत्ता चलती है। दूसरे हार्डलाइनर्स की सत्ता नहीं चलती। इनके मार्को रूबियो कह रहे भाई ऐसा ये मत सोच रहे हो कि कोई रिफाइंड है, कोई सुधरा हुआ, सारे हार्डलाइनर है, एक बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट है, एक एक्सट्रीमिस्ट से एक स्टेप कम है। अब इन दोनों के बीच में द्वंद है। जैसे बगादेर है, ये भी हार्डलाइनर है, पर वो आज कह रहा है यार 6 हफ्ते के अंदर मामला खराब हो जाएगा, आप सब संभाल नहीं पाओगे, जो करना करो। पर अब मुश्तबा अगर जिंदा है और अगर खमेनी जिंदा होते तो कहता कोई नहीं, देखा जाएगा। तो ये एक हार्डलाइनर्स के तरह के, तो हर कोई हार्डलाइनर है, और आपको हार्डलाइनर मुलाओं से डील करना, वो बिलीव इन इक्लोप्टिकल विजन, मतलब ना एक वो थियोलॉजिकल बिलीफ में बिहेव करते हैं, और उनका एक विजन भी है, जहाद, काफिर, वट एवर। तो नाउ हु आर यू डीलिंग विद, यू शुड एग्जैक्टली नो। एक ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अमेरिका को पता है कि इनसे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं। अमेरिका को पता है कि इनसे आप ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक ये हार्डलाइन जिंदा, अगर इनकी चलती रही, ये कोई भी डिस्कशन मीटिंग होने नहीं देगी। इसको लेके अमेरिका इज वेरी वेरी श्योर। अब आगे की कहानी है। आगे की कहानी साहब ये है कि कराची ने पुतिन की तारीफ कर दी। कराची ने पुतिन की तारीफ कर दी, पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। पाकिस्तान कह रहा है यार हमने तो इतनी ऐसी तैसी करा ली, हमने तो इतनी मेहनत करा ली, अभी तो पुतिन ने एक सेंटेंस भी नहीं बोला, पुतिन ने तो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोला भी नहीं, पुतिन ने तो अमेरिका को पटाने की भी कोशिश नहीं की। ईरानी उसके लट्टू हो रहे, ईरानी उसके दीवाने हो रहे, कह रहे पुतिन ये है, पुतिन वो है। तो देखिए यहाँ एक समस्या हो रही है। यहाँ ईरान के रिलेशन चाइना के साथ खराब हो रहे हैं। चाइना के साथ खराब क्यों हो रहे हैं कि चाइना का लोग मजाक बना रहे हैं, भाई तुम्हारा तो $350 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था, तुमने तो इतना तेल लिया। और थाईलैंड ने चाइना को कहा यार हमारे कुछ शिप है, 7-8 शिप है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से निकलवा लो। आपकी तो ईरान से बड़ी अच्छी मित्रता, सबसे बड़ा पार्टनर है, 95% तेल उनका खरीदते थे, आपके दम पे उनकी इकोनॉमी चलाते थे, आपके दम पे उनका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम चलता, आपके दम पे उनका सारा चलता है। कैन यू हेल्प अस गेट अवर शिप्स थ्रू? चाइना कहता है मेरे खुद 70 शिप फंसे पड़े, मैं अपने शिप नहीं निकल पा रहा, तो तेरे कैसे निकलवाऊं? तो फिर एक बात होगी कि मतलब चाइना के शिप नहीं निकल रहे, मतलब आईआरजीसी चाइना की भी नहीं सुन रहा। आप सोचिए यहाँ क्या, आईआरजीसी चाइना की नहीं सुन रहा, चाइना के शिप निकल नहीं रहे, जबकि सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। आईआरजीसी की पाकिस्तान से नहीं बनी, आईआरजीसी किसके पास गया? पुतिन के पास। और अगर पुतिन के पास गए तो भाई फिर तो चाइना का जो स्ट्रेचर है और भी कम हो गया। चाइना कह रहा है हमारा स्ट्रेचर तौर पे आप हमें हमारे पास आते, तो आपको लगता है कि पुतिन आपका काम करा सकते हैं, हम आपका काम नहीं करा सकते। ये एक मानना है, ये एक धारणा है जिसको लेके काफी विवाद खड़ा हो गया। लोग कह रहे हैं कि आपके जी बड़े अच्छे संबंध थे ईरान के साथ, ये संबंध है क्या? दिस इज व्हाट योर रिलेशन इज विद ईरान आफ्टर $350 बिलियन ऑफ ट्रेड। चाइना बेचारा करे तो करे क्या, वैसे उसकी हालत आजकल थोड़ा टाइट चल रहा है। अब ये मेन मेन अपडेट्स हैं, जो बड़े बड़े अपडेट्स हैं, और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मैक्रोन फिर परेशान हो गए, मैक्रोन ने फिर उछल कूद शुरू कर दी है, यूरोप के फिर प्रायोरिटीज का कुछ पता नहीं लग रहा। और इतने में एक खुलासा होता है एक रोड का, जिसको लेके ईरान पागल हुआ पड़ा है। ईरान के अंदर जब अमेरिका का वो 2 पायलट्स गिरे थे, तो अब पायलट निकल गए, एक को तो उन्होंने निकाले, दूसरे को नहीं निकाल पाए। अब इन्होंने क्या किया, बोला यार अब इसको कैसे निकाले। तो इन्होंने तो मोसाद ने पूरे इस एरिया का सर्वे कर रखा था, और हर क्षेत्र में एक ऐसी सी रोड्स आइडेंटिफाई कर रखी थी जो सालों से बर्बाद है, पर वहां जहाज लैंड कर सकता है। उन सब रोड्स का रोड मैप, मतलब नक्शा उनके पास था, कहाँ पे क्या है। मोसाद के पास लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, मोसाद के लोकल लोगों ने आया, बोला भाई यहाँ कुछ हमें काम करना है, इस रोड को रिपेयर करना। तो 500 मीटर का स्ट्रिप एक रिपेयर किया गया, इनटू मिडिल ऑफ नोवेयर, आगे रोड नहीं पीछे रोड नहीं, 500 मीटर का स्ट्रिप रोड किया गया। उस पर जहाज आया, उस पर C-131 उतारे गए, उस पर काम हुआ, गन फाइट हुई, इसराइली वहां थे, अमेरिकन वहां थे, और वो अपना कुछ जहाजों को उन्होंने बर्बाद कर दिया, कुछ कहीं और ले जाके, थोड़ा आगे ले जाके उधर बर्बाद कर दिया। अचानक
अब ईरानियों को ये रोड मिल गई, उन्हें लगा कि अमेरिकनों ने एक मेकशिफ्ट रनवे बनाया, फिर पता लगा तुम्हारी रोड को मॉडिफाई करके उसमें कोर तार वगैरह डाल के एक रनवे बनाया। तब से ये ईरानी पागल हुए पड़े, कह रहा बताओ वो लोग कौन कौन है। अब वो जो लोग वहां लेबर बन के कॉन्ट्रैक्टर बन के, उन्हें थोड़ी पता मोसाद की रोड के लिए बना रहे, उन्हें क्या पता किसके लिए बना, उन्हें तो बोला होगा किसी ने भाई यहाँ काम है आ जाओ पैसे मिलेंगे, उन्होंने कर लिया। अब ईरान उन लोगों को चुन चुन के मार रहा और कह रहा जी इसराइल के और मोसाद के हमने कोलैबोरेटर मार दिए, मोसाद के हमने सिपाही मार दिए, मोसाद की हमने ऐसी तैसी कर दी। बेसिकली ईरानी जो लेबर वहां गया, जो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, हु हैज नो आइडिया प्रैक्टिकली कि ये क्या हो रहा है, मुझे लगा ठीक है यार काम हो रहा होगा, कर रहे होंगे। तो अब मोसाद का इतना बड़ा नेटवर्क है ईरान के अंदर, दे आर रियली रियली परप्लेक्स्ड कि हो क्या रहा है, मतलब दे आर रियली रियली परप्लेक्स व्हाट इज हैपनिंग। ट्रंप प्रपोजल को लेके अपने कैबिनेट कमेटी लोगों से बात कर रहे, पर कोई बात नहीं आई। यहाँ यूके की पुंगी बज गई है। केयर स्टामर कह रहा है यार ऐसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के हालत रही तो हमारी तो हालत खराब है। तो उन्होंने पूछा साहब आपके पास जेट फ्यूल कितना, जेट फ्यूल तो है नहीं यूरोप में। कह रहा अभी पर्याप्त मात्रा में है। तो तब पूछा गया लुफ्तांसा ने तो 200 रूट कैंसिल कर लिए, कह रहे तेल नहीं है। कह रहा नहीं अभी है, मतलब अभी फिलहाल है, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, हम चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुले, तेल आए, व्यवस्थाएं बने। तो मतलब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए क्या कर रहे हो? जी हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खुद खोलेगा? हाँ अमेरिका खोलेगा, और हम क्या करेंगे फिर, हम तबला बजाएंगे। मतलब हालत खराब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेकर। यहाँ मर्क कह रहे हैं, जर्मनी के चांसलर कह रहे जी हमारी भी चिंता है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज नहीं खुली जर्मनी की इकोनॉमी पे बड़ा आघात हो रहा है, जर्मनी की इकोनॉमी कमजोर हो रही है। वी डोंट नो हाउ लॉन्ग कैन जर्मनी हैंडल दिस प्रॉब्लम, क्योंकि इनको पुतिन के पास जाना नहीं तेल लेने, और इनको यूएस के पास जाना नहीं तेल लेने, इन्हें अरब का ही तेल चाहिए। और जनरली में यूके में जो जेट फ्यूल है उसकी कमी हो रही है, ये माने या ना माने 4 हफ्तों का जेट फ्यूल बचा है, एंड इट इज फॉलिंग विद एवरी पासिंग डे, दे आर एंटरिंग अ वेरी डेंजरस स्टेट। इतने में हमारे केयर स्टामर साहब की बात हुई और मर साहब की बात हुई। नेतन्याहू को ट्रंप ने कहा भाई सीज फायर होल्ड करके रखना, लेबनान में थोड़ी गर्मी मत दिखाओ, थोड़े ठंड पाओ, लेट सेटल लेबनान इन अ डिफरेंट वे। अगर जो इजरायली अभी रुके इतने एस्केलेशन के बाद, इज बिकॉज ट्रंप का आदेश है भैया लेबनान में कुछ पंगा मत करना फिलहाल हो। तो नेतन्याहू के ना वो बिल्कुल हाथ पैरों में खुजली आ रही, बट वो रुका हुआ कि क्या करें। ट्रंप ने बोला अभी नहीं करना, नहीं करना। यहाँ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने का प्रपोजल था वो था कि जो शिप हम चाहेंगे वो आएगा, जो हमारा दोस्त शिप है हम आएगा, और हर कोई जजिया देगा, और उस जजिए से हम ईरान चलाएंगे, यानी कि एक इंटरनेशनल वाटर वे पे हम जजिया कलेक्शन सेंटर खोल के आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज टेक्निकली खोल देंगे। अमेरिका ने मना कर दिया। अब अमेरिका ने बोला भाई ये तो हमें एक्सेप्टेबल नहीं। अमेरिका ने और शिप्स मंगा ली और डिस्ट्रॉयर्स मंगा ली, एंड दे आर डूइंग मोर एंड मोर ब्लॉकेड ऑफ ईरान। और उन्होंने कहा ईरान में जो भी आ रहा है जा रहा है उसका ब्लॉकेड करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉकेड नहीं करें। इतने में एक बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होता है, यहाँ से आप देखिए ये लिखा जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से बार बार मंडेल है। तो अब होती कह रहे हैं कि भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे ब्लॉकेड या जजिया लग सकता तो बार बार मंडेल पे क्यों नहीं लग सकता? हम बार बार मंडेल को भी ब्लॉकेड करके हम उस पर जजिया लगाएंगे। अगर ईरान को जजिया मिल सकता है तो हमें भी जजिया चाहिए। तो आप जो ईरानियन पेनिनसुला आप इस साइड से निकले, इस साइड से निकले, दोनों चोक पॉइंट्स पे, एक पे ईरान, एक पे हुती, एक को जजिया यहाँ चाहिए, एक को जजिया वहां चाहिए। करा साहब हमें भी जजिया लगाना, हमें भी जजिया मिलना चाहिए। ये तो गलत बात है, हमें जजिया नहीं मिलेगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अब ठुकाई किसकी होगी, पिटाई किसकी होगी। अब हुतियों के पास खैर इतनी पावर तो है नहीं, राइट। और ईरान का एक आईआरजीसी का जनरल क्लियर ही कह चुका है अमेरिका तुम्हारे बस का है नहीं हमसे मिलिटरीली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ले। और जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, जब तक ब्लॉकेड जारी है, पूरे मिडिल ईस्ट में शांति नहीं रहेगी। ये भी आईआरजीसी का जनरल कह रहा है। अब सोचो कि कराची कल ओमान में क्या कर रहा है, ये ओमान जाने या वो जाने, वी हैव नो आइडिया व्हाट वाज ही डूइंग। ठीक है, प्राइवेट नेगोशिएटर्स को लेके थोड़ी बातें आगे चल रही है, बट कुछ खास आउटकम आया नहीं। और इसराइल ने ट्रंप के उस चीज का जवाब दिया कि ठीक है वी विल नॉट एग्रीवेट द वॉर, बट इसराइल के हितों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अब यह स्कॉट बेसेंट पिक्चर में आते हैं, कहता है ये आईआरजीसी के लोग तो ऐसे, तो ये तो गटर के चूहे हैं। जब गटर में पानी भरता है तो चूहे गटर से भागने की कोशिश करते हैं, पर गटर में इतना पानी भर चुका है कि चूहे उसी में डूब रहे हैं, और चूहों के पास ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि पानी बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा। अब देखो चूहे क्या करते हैं,
बारबर मंडेल वाला मैंने आपको बताया, वो थी भाई कह रहे जी हम वहाँ कड़फ आपका ब्लॉकेड कर देंगे और हमें भी जरिया चाहिए। वही ना, एक को बीमारी लग गई तो हर एक को धीरे 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 ये इन्फेक्शन हर एक को पकड़ता है। तो वो होता है यार, अगर इसको लग गया तो मैं मेरे मेरे में ऐसा क्या बुरा, हम भी तो ले सकते हैं जजिया। और मार्को ने तबीयत से दुराई कर दी, कह रहा है देखो ईरान में सारे हार्डलाइनर है, आपको हार्डलाइनरों से डील करना है, और इन्हीं का जो किंग हार्डलाइनर होता है वो आपका सुप्रीम लीडर बनता है। तो मतलब मार्को कह रहे जो सुप्रीम लीडर बनता है, इज द किंग ऑफ द हार्डलाइनर्स, तो सबसे ज्यादा हार्डलाइनर होता है। इसलिए यहाँ हार्डलाइनर बनने की प्रतिस्पर्धा है, कौन कितनी ज्यादा हार्डलाइनर वाली बात करे, कौन कितना ज्यादा हार्डलाइनर बने, उतना ही मेरा सुप्रीम लीडर बनने का यू नो काइंड ऑफ चांस है।